आज हम हिंदी साहित्य में अलंकार पढ़ेंगे और साहित्य में कुल 8 अलंकार है जो अनिवार्य से अलग है। अलंकार वैसे पहले आपको बताएं, अलंकार का सामान्य अर्थ क्या है भी? आभूषण या गहना। जिस तरह से नायिका की सुंदरता आभूषण या गहनों से बढ़ती है, उसी तरह काव्य की सुंदरता वो किससे बढ़ती है भी? अलंकार से। और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार जहां काव्य की सुंदरता शब्दों से बढ़ती है वहां पर शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार जहां काव्य की सुंदरता अर्थ के माध्यम से बढ़ती है वहां पर अर्थालंकार होती है। और उभयालंकार के अंदर काव्य की सुंदरता है वो शब्द और अर्थ है दोनों से बढ़ती है। ये तो बढ़ चुके हैं पहले। अब आगे अलंकारों के भेद हैं। पहला जो अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? अन्य प्लस उक्ति। उक्ति मानी कथन, अन्य मानी दूसरा। यानी जिसे कुछ कहना हो उसे स्पष्ट शब्दों में न कहकर अन्य शब्दों का सहारा लिया जाए, अर्थात इनडायरेक्ट स्पीच में कहा जाए। स्पीच में तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, किसी बात को सीधा न कहकर अन्य शब्दों के माध्यम से कहा जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार। बात को स्पष्ट न कहना और फिर भी उस बात को समझा देना, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अन्योक्ति। जैसे जिसे कुछ कहना हो उसे स्पष्ट शब्दों में न कहकर अन्य शब्दों का सहारा लिया जाता है ताकि सामने वाले को समझ में भी आ जाए और विवाद भी न उठे, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार। अब पहले इसका उदाहरण देखो। माली आवत देख कर कलीन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए का लिए मारी बार। अब इसमें कलियों के बारे में, माली को आता हुआ देखकर कलियों ने पुकार की कि जो फूल फूल थे उनको तो चुन लिया, और कलियां थी उन्होंने कहा कल किसका नंबर है? हमारा नंबर है। फूल से पहले फूल की जो अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? कली बोलते हैं। तो पहले दिन माली जैसी है उसने किसको चुन लिया? फूलों को। और दूसरे दिन जो कली है वो क्या बन जाएगी? फूल। तो उन्होंने ये बात सीधी नहीं कहकर क्या कही है? दूसरे शब्दों कही है ना कि दूसरा देखो, माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। ये आप समझ गए? माटी वो कुमार से कहती है कि तू मुझे क्या रोंता है, और एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि मैं तुम्हें भी रोन दूंगा, क्योंकि मनुष्य को भी किससे मिल जाना है? मीठे मिल जाना है। तो किसी बात को सीधा न कहकर अन्य शब्दों का सहारा लिया जाता है, वहां पर कौन सा होगा? अन्योक्ति अलंकार। वे संधि विच्छेद करना अन्य प्लस उक्ति, यानी कोई बात है सिद्धि नहीं कह रहा है। दूसरा समासोक्ति अलंकार। इस अलंकार के अंदर देखो, चीज प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का वर्णन किया जाता है। एक तो जो काव्य में दी हुई है उसका भी वर्णन किया जाएगा, और जो नहीं दी हुई है जिसका अर्थ और निकल रहा कोई, उसका भी अर्थ इसके अंदर क्या है? लिया जाएगा। वहां पर कौन सा होगा? समासोक्ति। इसमें देखो, पीढ़ी पर निर्बल कोमल कृष दे लता कुमलाई। अब पहले के अंदर देखो यहां तक है जैसे कमजोर काया है, कृष माने कमजोर है, निर्बल माने भी कमजोर है। जैसे शरीर की काया है वह कमजोर हो गई, क्या हो गई? पीढ़ी पड़ गई। यहाँ पर तो किसका अर्थ है? मनुष्य के संदर्भ में। मनुष्य जैसे कमजोर होता है उसका शरीर क्या पड़ जाता है? पीड़ा। और वैसे ही लता कुमलाई, लता जानती, पेड़ पौधे पत्तियां, वो भी जब पीड़े हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? कुमला जाते हैं। कुमलाना माने मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो पहले के अंदर मनुष्य के संदर्भ में और दूसरा लता के संदर्भ में, दो अर्थ है यहाँ पर, प्रस्तुत और अप्रस्तुत। दूसरा देखो, लोचन मग राम ही उरानी, लोचन मन यहाँ के मग मिस रास्ते में, उर्मानी हृदय में आनी मिसाई। जैसे ही भगवान श्री राम के हृदय में ये बात आई, दिने पलक पाठ श्यानी मीन समझदार, उन्होंने अपने पलकों के जो द्वार थे उनको खोल दिया। ये उस समय का वर्णन है जब राम लंका में जाने के लिए
नवरात्रा कर रहे थे, ये पढ़ा था बात में। अंतिम दिन उन्होंने अपनी आंख को बिछा दिया था उसमें। तो उस समय का वर्णन, जैसे ही राम को इस बात का पता लगा हृदय में, तो उन्होंने अपने कपड़ों के द्वारा उनको क्या है खोल दिया। अब पहले देखो राम के हृदय में बात आई और वैसे उन्होंने क्या कर दिया, द्वार खोल दिया। तो दोनों दो चीज का वर्णन वहां पर कौन सा हो जाएगा, समासोक्ति। अब दूसरा देखो, तीसरा है भावना और विशेषोक्ति। ये दोनों एक दूसरे के विलोम है, अपोजिट है। विभावना के अंदर तो देखो बिना कारण के ही कार्य पूरा हो जाता है। जैसे आप ऑफिस में चौक लेने के लिए गए नहीं, फिर भी चौक आ गई, कोई कारण नहीं, फिर भी क्या कार्य क्या हो गया, पूरा हो गया। दूसरा, आप ऑफिस में चौक लेने के लिए गए लेकिन चौक लेकर नहीं है, कारण है, फिर भी कार्य क्या नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ। तो विभावना यानी बिना कारण के ही कार्य पूरा हो जाता है, वहां पर है विभावना। और विशेषोक्ति, जहां कारण होने पर भी कार्य पूरा नहीं होता है, वहां पर कौन सा होगा, विशेषोक्ति। ये एक दूसरे के अपोजिट है, विलोम शब्द है, एक में पूरा होगा और एक में पूरा नहीं होगा। अब देखो इसके अंदर देखो, बिनु पद चले, पद मानी पैर, बिना पैरों के चल रहा है, तो पैर कारण है, पैर नहीं है फिर भी वो क्या कर रहा है, बिना कारण कार्य पूरा होगा नहीं है। सुने बिनु काना, अब थे कानम कानो समझता हो, कान है, बिनु में से बिना, और कानों के बिना ही सुन रहा है। बिनु कर कर्म करे, कर्मानी हाथ, बिना हाथों के ही कार्य कर रहा है, विभिन्न प्रकार की। तो इसमें देखो बिना पैरों के चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है, और बिना हाथों के विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहा है, यानी बिना कारण के कार्य पूर्ण हो रहा है, तो वहां पर विभावना। और दूसरी इसके वाचक शब्द भी है, बिनु, बिना, बिन, रहित, एंचत, तीसरा पीढ़ लेना। ये वाचक शब्द समझ गए आप, ये शब्द दिए हुए जरूर मिलेंगे आपको अगर विभावना अलंकार होगा तो। दूसरा देखो इसी का उदाहरण ये, निंदक नीरे राखी, नीरमणि पास में, निंदा करने वाले व्यक्ति को, चुगलखोर को हमेशा अपने पास में रखना चाहिए। क्यों, आंगन कुटी छुआए, आंगन के अंदर ही उसकी कुटिया बना देनी चाहिए, 12 के कि निदान ना जाओ आंगन में ही रखो। क्यों, बिन पानी साबुन बिना, क्योंकि बिना पानी और साबुन के निर्मल करे स्वभाव, वह स्वभाव को क्या कर देता है, निर्मल कर देता है। क्योंकि चुगलखोर काम क्या है, चुगली करना यानी कमियां निकालनी। अब वो चुगली करते रहो तो आदमी ठा पड़ पकड़ोगे तेरे अंदर कमी की, तो बिना कारण के कार्य उसका क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। पानी को नहीं, साबुनी को नहीं, फेर को क्या करना रही है, नाल ला रही, बिना कारण के कार्य पूर्ण हो जाए, वहां पर विभावना। और विशेषोक्ति में कारण है फिर भी कार्य अगर पूरा नहीं हो रहा, विशेषोक्ति जैसे नैन नैनी को उप कचु उपजी बड़ी बुलाए, नैन मानी ने मानी प्रेम, नैनी आंखों से बुलाए, मिस बुलाए, उसकी आंखों से बहुत बड़ी बला उपज रही है। नीर भरे नित पड़ती रही, नीरमानी जल पानी, नित मानी रोजाना, उसकी आंखों में हमेशा पानी भरा हुआ रहता है। तो न प्यास बुझाई, फिर भी उसकी प्यास है नहीं बुझती है। अब देखो पानी उसके पास है आंखों में, और फिर भी कार्य कौन सा है, प्यास बुझना, ये पूर्ण नहीं हो रहा। तो कारण हो और कार्य फिर भी पूरा नहीं हो, वहां पर विशेषोक्ति। दूसरा देखो, दौलत इंद्र समान बढ़ी, उसके पास धन भगवान इंद्र के समान बढ़ता गया। जैसे इंद्र का साम्राज्य बढ़ता गया, वैसे उसके पास क्या बढ़ता गया, धन बढ़ता गया। पैसोमान को नेक गुमान है, फिर भी पैसों का उसके ऊपर बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। पैसा बढ़ना किसके समान, इंद्र के समान। घमंड न आना, कार्य होते हुए भी अगला कारण वो क्या नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, वहां पर कौन सा होगा, विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, देखिए आगे 5 नंबर अलंकार है दृष्टांत। और दृष्टांत शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है उदाहरण देना। जैसे भजन वगैरह आपने अगर सुने हो तो उनके अंदर कोई बार बार ये कहता है कि मुझे एक दृष्टांत याद आ गया, श्री राम भगत भजन सुनना,
बीचों में कह रहा मुझे दृष्टांत याद आ गया साहब। तो दृष्टांत का मतलब है उदाहरण देना। तो जिस अलंकार के अंदर पहले कोई बात कही जाए फिर उसी से मिलता जुलता कोई उदाहरण दिया जाए, ये उन लोगों के लिए है जो मानसिक रूप से कमजोर है आपके समाज। पहले जिनको बात के बता दे फिर वो बात उनके समझ में नहीं है, फिर उन कमजोरों को समझाने के लिए उनके जैसा एक उदाहरण और दे दिया जाएगा ताकि उनको सही ढंग से समझ में आ जाए। उस अलंकार को क्या बोलते हैं? दृष्टांत अलंकार बोलते हैं। ठीक है, पहले कोई बात कहनी फिर उसी को समझाने के लिए वैसा का वैसा एक उदाहरण दे देना, वहां पर है दृष्टांत। जैसे कर्त कर्त अभ्यास के जड़मती हो सुजान, जड़ मानी मूर्ख, मूड, मति मानी बुद्धि, जड़मती का हो जाएगा मूर्ख बुद्धि वाला, सुजान मानी वह चतुर। तो बार बार प्रयास करने से बुद्धिहीन व्यक्ति भी क्या हो जाता है? चतुर हो जाता है। जैसे रसरी आवाज जाते सील पर परत निशान, जैसे रस्सी के आने और जाने से पत्थर पर भी क्या बन जाते हैं? निशान बन जाते हैं। और देखो पहली बात की, फिर नीचे भी कह दे दियो, उदाहरण दे दियो। इसी तरह का ये कथन भी है, एक सुजान नाम का कोई गुरु का शिष्य था, गुरु ने उसको बहुत पढ़ाया, बहुत प्रयास किया, कुछ समझ में नहीं आया। दिन उन्होंने दुखी होकर उसको आश्रम से निकाल दिया। वैसे से जैसे दूसरे गांव के अंदर पहुंचा तो वहां उसने देखा कि बहुत सारी महिलाएं कुएं से पानी निकाल रही थी और वहां जो पत्थर थे उनके ऊपर भी रस्सी के बार बार आने और जाने से क्या बन गए थे? निशान बन गए थे। तो उसने सोचा कि पत्थर कितना कठोर है, उस पर भी अगर निशान बन सकते हैं तो मैं तो एक इंसान हूँ। फिर वो दोबारा आश्रम में गया, दोबारा शिक्षा प्राप्त की और आगे बहुत बुद्धिमान हुआ। तो पहले कोई बात कहनी फिर उदाहरण देना। अब दूसरा उदाहरण भी ये देखो, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोई, जो बात एक बार बिगड़ जाती है वह लाख प्रयास करने पर भी बनती नहीं है। वही मन फाटे दूध का मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो दूध एक बार फट जाता है उसको बार बार मथने से भी मक्खन नहीं बनता है। तो पहले कोई बात कहनी फिर उसी से मिलता जुलता कोई उदाहरण दे देना, वहां पर कौन सा अलंकार हुआ? दृष्टांत अलंकार हुआ। छठा है प्रतीक अलंकार। अब इसके अंदर देखो उपमान और उपमेय, ये शब्द आपने बार बार पढ़े। इनका अर्थ ये है उपमान तुलना, उपमेय तुलनीकरण। अब जैसे अजय शेर है, अब अजय है ये उपमेय है, ये वास्तविक है, और शेर इसकी तुलना की गई है वो क्या है? इसका उपमान है। यानी शेर इसका मतलब वो क्या है? बहादुर है। अगर ये कहते हैं कि ये लड़का गधा है तो इसका मतलब वो क्या है? तो पहला जो आता है जिस चीज के साथ तुलना की जाती है उसको बोलते हैं उपमान। किस व्यक्ति की किसके साथ तुलना की जाए, जैसे गधा है वो उसकी क्या है? उपमा है। शेर है वो उसकी क्या है? उपमा है। यह तो होता है उपमान। किसकी दी जा रही है? जैसे अजय की दी गई वो क्या हो गया? उपमेय हो गया। यह ध्यान रखना, ठीक है। जिसके साथ तुलना की जाए वो उपमान है, जो है कोई उसको क्या बोलते हैं? हमें उपमेय। तो इसमें देखो जहां उपमान का उपमेय के रूप में वर्णन किया जाए, तुलना दो की जा रही है, उसे आगे वाला उसको श्रेष्ठ बनाया जाए। जैसे बहुरी विचारों की ने मनमाई, यानी अपने मन के अंदर कितना ही विचार क्यों न करो। सिया यानी सीता, सम्मानी समान कि मन के वह बर्फ, क्योंकि सीता का जो शरीर है वह बर्फ के समान है नहीं। और पहले बहुत सारा विचारना मन के अंदर, फिर सीता की तुलना वो बर्फ के समान है नहीं करना, उसको क्या बोलते हैं? प्रतीक अलंकार। दूसरे में देखो, तेरे आगे चंद्रमा कलंक सो लगत है, तुम्हारे आगे चंद्रमा है वह कलंक दाग या धब्बे के समान प्रतीत होता है। पहले किसी की तुलना किसके साथ करना? चंद्रमा के साथ। फिर चंद्रमा है वो भी उससे क्या लग रहा है? हमें नीचा लग रहा है, धब्बे के समान। तो जहां उपमान और उपमेय वर्णन किया जाए वहां पर कौन सा होगा? प्रतीक। मानवीकरण नहीं, बिल्कुल ही आसान है। जब प्रकृति की अचेतन वस्तुएं की तुलना मनुष्य के साथ की जाए, जैसे पेड़ पौधे हंस रहे, पेड़ पौधे क्या कभी हंसते? हंसता कौन है? मनुष्य। जैसे पक्षी गीत गा रहे, क्या पक्षी गीत गाते हैं? गीत कौन गाता है? इस तरह की वस्तुएं जिनकी तुलना मनुष्य के साथ की जाए
जैसे पेड़ पौधे चल रहे हैं, भाग रहे हैं, सो रहे हैं, ये सब है मनुष्य करते हैं। और तुलना किसके साथ की जा रही है? पेड़ पौधों के साथ। तो जहाँ प्रकृति की अचेतन वस्तुओं की तुलना मनुष्य की क्रिया के साथ की जाए, जैसे मनुष्य कर रहा है वैसे अगर पेड़ पौधे करें तो कौन सा होगा? मानवीकरण। जैसे हिमानी बर्फ, चादर मानी हुआ चादर, तो जैसे ही बर्फ की चादर धीरे धीरे हटने लगी धरती से, मानी हुई धरती से, तो जैसे इनकी चादर है धीरे धीरे हटने लगी धरातल से, जगी वनस्पतियां जो अलसाई हुई थी वो क्या है? जाग गई, मुक्त होती शीतल जल से। वो अपने मुंह को किससे धो रही है? शीतल जल से धो रही है। वनस्पतियां कभी अलसाती नहीं, वनस्पतियां कभी अपना मुंह नहीं धोती। ये सब कौन करता है? हाँ। तो अचेतन वस्तुओं की तुलना मनुष्य की क्रिया के साथ की जाए, वहां पर कौन सा होगा? मानवीकरण। जैसे हंसते हैं छोटे पौधे लघु बार सस्य अपार, छोटे छोटे जो पौधे वो अपने कम वजन के कारण हंस रहे हैं। सस्य मानी हुई हरियाली, उनके अंदर अत्यधिक है हरियाली है। पौधे कभी हंसते नहीं, हंसता कौन है? हाँ। जिनकी तुलना मनुष्य के साथ की जाए वहां पर है मानवीकरण, मानव प्लस इकाई यानी मानवीकरण। 8वां है व्यतिरेक अलंकार, उपमान पे इसमें जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय को विशेष भी बताया जाए। जिस वस्तु की तुलना की जा रही है उससे निर्जीव जो वस्तु उसको श्रेष्ठ माना जाए। जैसे साधु उच्च है सेल मन के है पत्थर चट्टान, साधु है वह पत्थर या चट्टान से भी क्या है? ऊंचा है। लेकिन आगे देखो, किंतु प्रकृति सुकुमार, किंतु प्रकृति तो उससे भी बड़ी है। अब पहले तो साधु से किसको बड़ा? साधु को किसके समान बताया? पत्थर के समान। प्रकृति के अंदर पत्थर आ गए, वो फिर क्या उससे भी क्या हो गए? सारे बड़े हो गए। दूसरा, सखी मैं तो मुख सम सुंदर, हे सहेली तुम्हारा जो मुंह है वह चंद्रमा से भी क्या है? सुंदर है। अब इसके अंदर है चंद्रमा को नीचा बताया गया था और इसमें बड़ा बताया गया। वहां पर कौन सा हुआ? व्यतिरेक अलंकार। 8 अलंकार है, प्रत्येक अलंकार के आपको 2-2 उदाहरण दिखा दिए। प्रत्येक अलंकार की परिभाषा और एक उदाहरण याद होना चाहिए जब भी कभी टेस्ट हो। ठीक है।